नमस्कार। अगर आप राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के या किसी भी अन्य राज्य सरकार के राज्य कर्मचारी हैं और आप लोकसभा चुनाव 2024 में किसी भी स्तर पर चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप एक प्रोबेशन ट्रेनी कर्मचारी भी हैं, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि जब कोई कर्मचारी प्रोबेशन काल में होता है उस दरमियान उसे टीएडीए का लाभ दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप चुनाव ड्यूटी में हैं और चुनाव ड्यूटी करते समय क्या आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार टीएडीए लेने के हकदार होते या नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो उसका भुगतान और उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार की आगे भी आपको कई प्रकार की वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों की, तो राजस्थान में कोई भी सरकारी कर्मचारी जब नई नियुक्ति लेता है तो उसे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड काटना होता है। उस दरमियान उस सरकारी कर्मचारी को फिक्स वेतन देय होता है, जो अलग अलग ग्रेड पे के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। 4800, 6000, 5400, 6600 जो भी हो उसके हिसाब से है, वो अलग अलग फिक्स वेतन है वो पूर्व में निर्धारित किए गए, उस वेतन पर उसे कार्य करना पड़ेगा। अब जब वो प्रोबेशन पीरियड में होगा तो उसे केवल सीएल का अवकाश देय होता है। इसके साथ साथ अगर वो पितृत्व अवकाश या मातृत्व अवकाश लेने चाहे तो उस दरमियान वो इसका भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा न किसी प्रकार का कोई मेडिकल अवकाश दिया जाता है, न कोई किसी प्रकार का पीएल जोड़ा जाएगा, न ही कोई टीएडीए का वो लाभ ले सकता है। तो केवल सीएल का अवकाश ही वो ले सकता है, और अगर पितृत्व और मातृत्व अवकाश को छोड़ दे तो। लेकिन अब हम बात करते हैं कोई सरकारी कर्मचारी जो लोकसभा चुनाव 2024 में ड्यूटी कर रहा है, किसी भी पोलिंग पार्टी में हो या फिर किसी भी अन्य दल में हो, जिसके अंतर्गत उसे वो ईआरओ या फिर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उसे नियुक्त किया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या उसे टीएडीए का लाभ इलेक्शन कमीशन देता है या नहीं देता है? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमानुसार कोई भी कर्मचारी, मतलब प्रत्येक कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी करेगा उसे टीएडीए नियमानुसार देय होगा, चाहे वो प्रोबेशन पीरियड में हो या प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर चुका हो। तो ऐसी स्थिति में आप यूँ मान के चलिए कि उसे टीएडीए का लाभ दिया जाता है। तो टीएडीए का अगर लाभ दिया जाता है तो उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है? अब जैसे मान लीजिए आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और प्रोबेशन ट्रेनी है और आपको किसी भी पोलिंग पार्टी में या तो पीआरओ यानी कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर या फिर पीओ यानी कि पोलिंग ऑफिसर, मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी लगाया गया है, तो उसके अनुसार आपको वे सारे लाभ मिलेंगे जो एक स्थायी कर्मचारी को दिए जाते हैं। मान लीजिए आपका कुल है वो 4 दिन का काम होता है, क्योंकि आप 3 तो ट्रेनिंग लेते हैं, 2 पहले लेते हैं और तीसरा जब आप सामग्री लेने जाते हैं उस दिन, और चौथा दिन जब आप जिस दिन वोटिंग करवाते हैं, तो 4 दिन का लाभ आपको टीए और डीए के साथ दिया जाता है। तो टीए आपका आपके पदस्थापन स्थान से दूरी के आधार पर, और इसके साथ साथ टैक्सी किराया, और डीए है वो अगर आप पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 में से कोई भी है तो आपको 400 रुपये दे होंगे। यहाँ पे हमने 440 लिख लिए गलती से, तो 400 रुपये दे होंगे। अगर आप प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं तो आपको 500 रुपये डीए का दे होता है। तो 4 दिन का आपको डीए दिया जाएगा, और इसके साथ साथ बस का किराया आने जाने का आपके पदस्थापन स्थान से तय होगा, और इसके साथ साथ टैक्सी का किराया है वो एक बार जाने के एक बार आने के 240 रुपये होते हैं, 120 और 120, मतलब एक बार आप टैक्सी लेते हैं 60 रुपये अधिकतम ले सकते हैं उस हिसाब से। तो अगर आप प्रोबेशन ट्रेनी भी है तो ऐसी स्थिति में आपको टीएडीए का भुगतान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमानुसार किया जाएगा, चाहे सरकार आपको सामान्य रूप से टीएडीए का भुगतान भले ही न करे, लेकिन प्रोबेशन ट्रेनी होने के बावजूद भी आपको टीएडीए का भुगतान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।